हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी लेके आई हूँ जिसका नाम है ए कपल ऑफ ऑब्लिगेशन। इस स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ तारों का चादर ओढ़े सभी लोग सोए होते हैं और चारों तरफ शांति ही शांति छाई होती है। फिर हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो आग की रोशनी के सामने लॉन्ग रेड ड्रेस पहन के खड़ी होती है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, तुम सचमुच जा रही हो, है ना। फिर वह पीछे मुड़कर देखती है तो हमें दिखाया जाता है कि उसके फादर वहां खड़े होते हैं और वह कहती है, फादर, सभी जनजातियों में मैं इस उम्र की एकमात्र प्रिंसेस हूँ, मुझे जाना ही होगा। आखिरकार यह साम्राज्य के साथ गठबंधन करने का एक मौका है। इसके अलावा मैं यहाँ कर भी क्या सकती हूँ, जबकि मैं यहाँ की चुनी हुई उत्तराधिकारी नहीं हूँ। फिर हमें हमारी फीमेल लीड का नाम दोहा येले बसर बताया जाता है जो पवन जनजाति की एकमात्र प्रिंसेस है। फिर हमारी फीमेल लीड के फादर बोलते हैं, तो क्या आपका विवाह साम्राज्य के एक व्यक्ति से होगा और क्या आपको इस बात से इतना दुख है कि आपको उत्तराधिकारी के रूप में नहीं चुना गया? क्या यह आपके घर छोड़ने के लिए पर्याप्त है? फिर दोहा कहती है, मैं साम्राज्य में अपनी योग्यता साबित करना चाहूंगी। अपने शेष जीवन में मैं उन लोगों की सेवा करने से अच्छा है जो मुझसे कमतर हैं। फिर उसके फादर उस पर चिल्लाते हुए जोर से कहते हैं, दोहा। फिर दोहा गुस्से में कहती है, आपको पता है कि मैं अपने तीनों भाइयों से अधिक सक्षम हूँ। फिर फादर कहते हैं, सक्षम होना आपको प्रमुख नहीं बनाता है, आपको लोगों की स्वीकृति की आवश्यकता है, आप यह कैसे नहीं जानती। फिर हमें दोहा को गुस्से में दिखाया जाता है और वह कहती है, आप सही कह रहे हैं फादर, यह मेरी गलती है। मुझे तो बेटा जन्म लेना चाहिए था ताकि मैं सबकी स्वीकृति प्राप्त कर सकूं। इतना कहकर वह जाने लगती है और उनके फादर उन्हें पुकारते रह जाते हैं। फिर वह घर से बाहर निकल जाती है और जाते हुए उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, आप अपने पिता के प्रति अपमानजनक शब्द कैसे कह सकती है? एक महिला को अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करनी चाहिए। यदि आप साम्राज्य में भी अपना अहंकारी आचरण बनाए रखेंगी तो आपका पति आपको त्याग देगा। फिर हमें उस व्यक्ति का नाम निहीर बताया जाता है जो पवन जनजाति का पहला पुत्र होता है और वह चीफ बनने वाला होता है। फिर दोहा कहती है, यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। फिर निहीर कहता है, हाँ, क्योंकि तुम मेरी एकमात्र बहन जो हो। इसके अलावा आपका विवाह साम्राज्य के साथ हमारे गठबंधन के लिए है। अपनी बहन को साम्राज्य को बेचा हुआ देखकर मुझे निंदा आ सकती है। फिर दोहा कहती है, राइट, मेरी शादी बसर को मजबूत करने के लिए है, तो आपके लिए तो यह बेहतर हुआ ना। फिर निहीर कहता है, मुझ पर अपना गुस्सा निकालने के बजाय कड़ी मेहनत करो। फिर दोहा निहीर की ओर इशारा करते हुए कहती है, मुझे यह दयनीय लगता है। फिर निहीर गुस्से में कहता है, क्या तुम अपनी हद में रहो, और इतना कहते ही वह उस पर हाथ उठाने वाला ही होता है तब तक वह उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, प्लीज मुझे इस बात का पछतावा मत करवाओ कि मैंने तुम्हारे आगे घुटने टेक दिए ताकि तुम चीफ बन सको निहीर, और आपने वह पोजीशन पाई है जिसके आप हकदार नहीं थे। सो ट्राई योर बेस्ट निहीर। और उसका हाथ झटक कर वहाँ से जाने लगती है और निहीर चिल्लाते हुए कहता है, तुमने हार मान ली, इसका मतलब है मुझे अगला प्रमुख चुना जाएगा, तुम मुझसे हार गए। और चिल्लाते हुए कहता है, दोहा येले बसर, यू आर ए लूजर एंड यू ऑलवेज विल बी। साम्राज्य के प्रहरी से विवाह करके आप कभी खुश नहीं रहेंगी। फिर हमें दोहा को जाते हुए दिखाया जाता है जो अपनी मेड लीला से कहती है, चलो लीला। फिर लीला कहती है, यस योर हाइनेस। फिर दोहा जाते हुए कहती है, साम्राज्य का प्रहरी, मुझे उम्मीद है कि जिस आदमी के साथ मैं अपनी बाकी की जिंदगी बिताऊंगी, क्या कोई ऐसा व्यक्ति सार्थक है?